किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी कमाल की मैराथन सीरीज चल रही है, सीरीज संख्या आज 105 और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो नई यूनिट जुड़ी है, नया टॉपिक जुड़ा है अपने राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, उसका पार्ट है ये पहला। आज हम राजपूतों की कैसे क्या उत्पत्ति हुई वो देखेंगे और प्रारंभ के जो राजवंश आते हैं उनमें कुछ सवाल देखेंगे। ये कंटिन्यू चलेगी सीरीज, इसमें लगभग 8-10 पार्ट बनेंगे जिसमें कंप्लीट राजपूतों का जो इतिहास है वो शामिल हो जाएगा। और ये जो सवाल है अन्यत्र गाइड से भी प्लस जो नई किताबें जुड़ी है राजस्थान से जुड़ी हुई, राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई, क्लास संस्कृति वाली, वहाँ से और जो पुरानी जो किताबें चलती उन तमाम किताबों से ये संकलन किया गया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रारंभ करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। पहला सवाल, राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में किसने कहा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है? प्राचीन ग्रंथों में इस शब्द का व्यापक रूप मिलता है। तो ये किसने कहा? गौरीशंकर ओझा ने, दयाराम साहनी ने, सीवी वैद्य ने या फिर अमलानंद घोष ने? तो किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कहा है। फैक्ट देखिए, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। गौरीशंकर ओझा, सीवी वैद्य। पूछ लिया जाए राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये किसने कहा? तो ये कहने वाले हैं गौरीशंकर ओझा और सीवी वैद्य। वहीं बात करें कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है, यह वर्णन आपको मिलता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से, जो चंद बरदाई द्वारा रचित है। कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है, ये कहने वाले मिलते हैं हमें डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ठीक है। अगला सवाल है, यह किसका कथन है कि राजपूत शक अथवा सीरियन जाति के वंशज है? जेम्स टोड, वी.ए. स्मिथ, गौरीशंकर ओझा, बी.के. थापर। तो ये कहा है अपने जेम्स टोड साहब ने। ठीक है। वहीं टोड राजपूतों को विदेशी संतान मानते हैं। स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। पूछ लिया जाए स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान बताया, तो किसके बताया? हुणों की संतान बताया है। अब विधिवत रूप से प्रारंभ हो रहा है राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास। सबसे पहले बात करेंगे गुहिल वंश, यहाँ से जो प्रतापी शासक हुए हैं उनकी। धीरे धीरे और राजवंश उनकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से अपना सवाल है, गुहिल वंश ने मुख्यतः शासन किया मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़। उत्तर हो जाएगा स, मेवाड़ पर। और इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। ठीक है। गुहिल वंश की उत्पत्ति व मूल स्थान संबंधित जो मत है उनको देखिए आप। गुहिल वंश ईरानी शासक नौशेखा से संबंधित है, अबुल फजल कहते हैं ये। वहीं गुहिल जो है वल्लभी शासकों से संबंधित है, ये कहते हैं कर्नल टोड। गुहिल जो वंश है वो ब्राह्मणों से संबंधित है, ये कहते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा की, ये ब्राह्मणों से संबंधित है। वहीं बात करें गुहिलों ने 566 ईस्वी में लगभग गुहिल वंश जो स्थापित किया था। अगला सवाल अपना, राज प्रशस्ति के अनुसार कब बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया? 734 ईस्वी, 735, 736 या फिर 738 ईस्वी? बताइए। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा ए, 734 ईस्वी में। फैक्ट देखिए इससे जुड़े हुए, बप्पा रावल गुहिल राजा के बाद का शासक था। ठीक है। वहीं बप्पा रावल का कार्यकाल 734 से 753 है जो मिलता है। बप्पा रावल की जो राजधानी थी वो थी नागदा।
बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया, लकुलिश का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गोहिल वंश के क्या थे? कुल देवता थे। अगला सवाल है, बप्पा रावल का वास्तविक नाम था? कालाराज, कालभोज, कालारोज, कलराज। उत्तर हो जाएगा ब, कालभोज। ठीक है। बप्पा रावल को रावल की जो उपाधि है भील सरदारों ने दी थी। कहीं हारत राशि का भी नाम आता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये बप्पा रावल कोई राजा का नाम नहीं था, बस एक खिताब था। वीर विनोद के रचनाकार कवि श्यामलदास ये बात कहते हैं। वहीं इतिहासकार अपने सीवी वैद्य हैं। बप्पा रावल की तुलना है वो चार्ल्स मॉर्टेल से करते हैं। ये फ्रांसीसी सेनापति था, एक बहुत ही बहादुर वीर, उससे ये तुलना करते हैं सीवी वैद्य। आगे फैक्ट देख लीजिए आप। जैत्र सिंह से जुड़ा 1213 से 1253 ईस्वी का कार्यकाल रहा। परमारों से चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी बनाई इसने। इन्होंने 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था। इस युद्ध का जो वर्णन है हमीर मदमर्दन ग्रंथ में है, जिसके लेखक कौन है? जय सिंह सूरी हैं। तो ग्रंथों को भी आप ध्यान में रखिएगा, राजस्थानी से जुड़े हुए हैं रासो ग्रंथ वगैरह। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ओझा ने लिखा कि दिल्ली गुलाम वंश के समय मेवाड़ का प्रतापी राजा जैत्र सिंह ही था। अगला अपना सवाल है कि रावल रतन सिंह का कार्यकाल था 1302 से 1303, 1326 से 1364, 1302 से 1305 या फिर 1315 से 1360। बताइए। जिन सवालों को उत्तर आता हो आपको तो वीडियो रोक के विकल्प पढ़ के उत्तर दिया करें। सही उत्तर हो जाएगा ए। फैक्ट देख लीजिए रावल रतन सिंह से जुड़े हुए। रतन सिंह का 1303 को अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध होता है साहब। ठीक है। 1540 में इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़े हुए। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक रचना लिखी गई पद्मावत। इसमें खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण का जो प्रमुख कारण बताया गया है वो रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है। तो ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाता है। पद्मावत जायसीकृत है 1540 में। इस लड़ाई में रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल शहीद हो गए। तो आपको सेनापति पूछ ले कि गोरा बादल किस शासक से संबंधित सेनापति है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं रतन सिंह के गोरा बादल, रतन सिंह के गोरा बादल या गोरा बादल रतन सिंह के। रानी पद्मावती ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। इस युद्ध में खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी था। ठीक है। वहीं फैक्ट में आगे देखें तो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध का वर्णन है जो किया है। यह ग्रंथ भी कई बार पूछा जाता है। अगला सवाल, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा? खिजरागढ़, खिजराबाद, खिजरा शाहगढ़ या खिजर महल? उत्तर हो जाएगा ब। फैक्ट देखिए, यह जो नाम है उनके पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक बनाकर किया गया था और रावल रतन सिंह गोहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक भी थे। देखिए यहाँ पर किस किस शासक के कौन कौन से प्रमुख सेनापति इतिहास के अंदर प्रसिद्ध रहे हैं उनको एक साथ लिख दिया गया है, तो आप यहीं से याद कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया। मालदेव के थे जेताकोपा। मालदेव के कौन थे? जेताकोपा थे। जो शेरशाह से युद्ध वगैरह हुआ था, मालदेव चला गया था, वहाँ पर ये लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए थे, उस समय का ये प्रसंग आता है। तो मालदेव के जेताकोपा। परमर्दी देव के थे आला उदल। परमर्दी देव चंदेल के कौन थे? आला उदल। रतन सिंह के गोरा बादल। हमीर देव के रणमल रतिपाल। कौन? रणमल रतिपाल। जो युद्ध हुआ था उसमें कि इन्होंने दुश्मन से हाथ मिला लिया था और फिर हमीर देव हार गया था, ऐसा कुछ प्रसंग मिलता है। तो आप ये याद रखना, मालदेव के जेताकोपा, परमर्दी देव चंदेल के आला उदल, रतन सिंह के गोरा बादल, हमीर देव के रणमल रतिपाल। हमारा प्रयास है कंप्लीट फैक्ट के साथ आपको प्रश्न उपलब्ध करवाएं ताकि अन्यत्र किसी भी साधन की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें आप। अगला सवाल है,
राणा हम्मीर के शासन का समय था। राणा हम्मीर के 1326 से 1364, 1327 से 1330, 1340 से 1345 या फिर 1382 से 1421। बताइए। सही उत्तर होगा ए, 1326 से 1364। फैक्ट देखिए, राणा हम्मीर सिसोदा ठिकाने के जमींदार थे। ठीक है, सिसोदा ठिकाने के जमींदार थे। इन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर पुनः गोहिल वंश की स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने के कारण सिसोदिया कहा गया। सिसोदा वंश की स्थापना इन्होंने की, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हम्मीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस घटना के बाद के सभी शासक सिसोदिया है जो कहलाते हैं। इस घटना के बाद के, यानी कि लक्ष्मण जी के बाद के जितने भी शासक वो क्या कहलाते हैं? सिसोदिया कहलाते हैं। हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ का उद्धारक कौन कहलाता है, तो हम्मीर। राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह की संज्ञा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई। यह सवाल भी कई बार पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। हम्मीर ने सिंगोली युद्ध में मोहम्मद तुगलक को हराया था। अगला सवाल देखिए, महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना 1383, 1384, 1385, 1382। बताइए। तो लाखा कब बना था? उत्तर होगा द। फैक्ट देखिए, इनके समय जावर माइंस में चांदी सोना मिला। इनके समय बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण भी करवाया गया। अगला अपना सवाल है, राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है राणा लाखा को, राणा लाखा के पुत्र चोंडा को, राणा हम्मीर या राणा मोकल? उत्तर हो जाएगा ब। फैक्ट देखिए, महाराणा मोकल की बात कर लेते हैं। फैक्ट में 1421 से 1433 शासनकाल। महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र थे ये। ठीक है, मोकल की जो हत्या है उसके चाचा मेरा ने मैपा पंवार के साथ मिलकर कर दी थी 1433 में। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा कब मेवाड़ का शासक बना? 1433, 35, 1436 या फिर 1440? तो उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर ए, 1433 में। फैक्ट देख लीजिए, इसका जो शासन है 1433 से 1468 ईस्वी तक था। कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। वहीं कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा शासक महमूद खिलजी को परास्त किया, साहब सल्टा दिया उसको, तथा इस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो पूछा जा सकता है कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है कौन सी विजय के बाद में करवाया गया, किसको परास्त करने के बाद में करवाया गया और किस युद्ध के बाद में करवाया गया? तो इस तरीके से कैसे भी प्रश्न बना सकता है। सारंगपुर युद्ध के बाद में 1437 में मालवा के शासक थे महमूद खिलजी, उनको परास्त करने के बाद में, और इनके समय नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हो गया था जिसमें गुजरात की पराजय हुई। वहीं 1453 ईस्वी में कुंभा ने मेवाड़ से मंडोर है जो छीन लिया। चंपानेर की संधि हुई थी, साहब बताइए, कई बार पूछा गया। 1456, 1457, 1460 या फिर 1470? उत्तर होगा ए, 1456 ईस्वी में। और किन किन के मध्य हुई ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, ये जो संधि है मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुई। मालवा के महमूद खिलजी थे और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके बीच हुई थी चंपानेर की संधि, जिसमें तय क्या हुआ? तय हुआ कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और इस संधि के तहत 1457-58 में मेवाड़ पर आक्रमण किया गया, लेकिन सफलता है जो इनको हासिल नहीं हुई। अगला और आखिरी सवाल है आज के इस वीडियो का। आगे ये सीरीज राजवंशों से वीडियो कंटिन्यू रहेगी। कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 30, 31, 32, 33? क्या उत्तर होगा? स, 32 का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी जो है
मंडन था, कई बार पूछा गया है। कविराज या कविराजा श्यामल दास कुंभानको मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता है जो बताते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, आप शेयर भी करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।